बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे और खूब मैथ बना रहे होंगे। तो चलिए, आपका पुनः स्वागत है हमारे रंतेश एडू क्लब यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम उसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर 2 मैथ्स का सीजी बोर्ड एक्सरसाइज नंबर 2, लेकिन क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। तो आइए, क्वेश्चन को लिखने के बजाय मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। ये देखिए बुक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गायें हैं, जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 है तथा पैरों की कुल संख्या 180 है। तो बताइए व्यक्ति के पास कितनी गायें व कितने कबूतर हैं। तो देखिए भाई, इस प्रश्न को समझने से पहले आपको अपने ध्यान में लाना चाहिए कि आपने कभी कबूतर देखा है। बिल्कुल देखा होगा, चाहे आप गांव के बच्चे हो चाहे शहर के, है ना। मुर्गी तो देखे ही होंगे, गाय भी देखे होंगे, बैल भी देखे होंगे। लगभग सभी जानवर हम लोग शहर या गांव में भी देख लेते हैं, हमारे विशेष करके छत्तीसगढ़ के सभी परिवेशों में, है ना। देखिए, तो सबसे पहले कबूतर की बात करते हैं। तो कबूतर क्या है? पक्षी है। और कबूतर जब पक्षी है उसको हम देख रहे हैं, तो आंखें कितनी होती है कबूतर की? बिल्कुल सही, 2 होते हैं ना। और गाय की भी 2 ही होती है ना। तो आंखें कितनी हो गई? 2 हो गई दोनों की। अब पैर में देखो अंतर होता है। कैसे अंतर होता है कि पक्षियां, चाहे वो मुर्गी हो, चाहे वो कबूतर हो, चाहे गौरैया हो, है ना, सभी तरह की पक्षियों में पैर कितने होते हैं? 2 होते हैं। लेकिन पशुओं में, जानवर में कितने होते हैं? 4 पैर होते हैं, है ना। तो 4 पैर वाले कौन हुए? चौपाया भी कहते हैं ना गाय को। आप लोग गाय के निबंध में पढ़े होंगे प्राइमरी स्कूल में। तो 4 पैर की होती है गाय। तो पैरों की संख्या में अंतर रहता है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम इस प्रश्न को बनाने के लिए मान लेते हैं, है ना, कि कितने कबूतर और कितने गाय। तो सबसे पहले देखिए, कहता है कि व्यक्ति के पास कुछ कबूतर है और कुछ गाय है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ आप हल लिख दें और उसी को मान ले, ठीक है। माना कि उस व्यक्ति के पास कितने कबूतर मान लेते हैं अपन? x मान लेते हैं ना। यहाँ वेरिएबल या चर राशि क्या होगी? x होगी, तो हम x मान लिए, है ना। x कबूतर व y गायें हैं, ठीक है। तो प्रथम शर्त अनुसार देखिए, 2 शर्त कहता है ना, कुछ कबूतर और कुछ गाय, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? तो प्रथम शर्तानुसार, है ना, प्रथम शर्तानुसार, है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से केस 1 लिख लेंगे, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले चाहे तो लिख, है ना। तो लेट द नंबर ऑफ पिजन्स एंड नंबर ऑफ काउस बी एक्स एंड वाई। इंग्लिश मीडियम वाले लिखे तो, है ना। और फर्स्ट कंडीशन में कहता है उन्हें कुछ गायें, तो एक भी गाय है मान लो, कुछ नहीं मालूम, है ना, एक्स गाय है। तो जितनी आंखें हैं वो क्या है वाली? एक के हैं। एक गाय की कितनी आंखें? 2। एक कबूतर की कितनी आंखें? 2। तो जितने गाय रहेंगे या जितने कबूतर रहेंगे उतनी ज्यादा आंखें होंगी कि नहीं होंगी? जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 कबूतर है, एक कबूतर की 2 आंखें, एक और कबूतर की 2 आंखें, तो 2 कबूतर की कितनी आंखें? 2 दूना 4। तो क्या किया? आप मल्टीप्लाई किए ना। तो वैसे ही हम यहाँ मान लेते हैं, जैसे x कबूतर है हमारे पास और हर एक कबूतर के पास कितनी आंखें हैं? 2 आंखें हैं। तो ये देखिए कितने हो जाएगा कुल आंखों की संख्या? 2x प्लस ये हो गया 2x। और गाय है, तो गाय के आंखें कितनी है? उनकी भी 2 ही आंखें होती है ना। तो दो का कितने आंखों की संख्या हम निकाल रहे हैं, इसलिए x कबूतर की आंखों की संख्या 2x, y गाय की आंखों की संख्या 2y बराबर कुल कितनी? कुल आंखों की संख्या 120 है। प्रश्न में ऐसा दिया हुआ है। हम इसको मान लेते हैं, पहला समीकरण मान लेते हैं। ऐसे तो आप देखिए, इसको 2 से डिवाइड करके इसको छोटा समीकरण भी बना सकते हैं। लेकिन अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द्वितीय शर्त में आते हैं ना, यहाँ चाहे तो आप प्रथम द्वितीय ना लिख करके सेकेंड कंडीशन लिख सकते हैं, या द्वितीय शर्तानुसार, है ना, द्वितीय शर्तानुसार। दूसरा शर्त क्या है? तो दूसरे शर्त में क्या है उन्होंने, ये देखिए प्रश्न में, कि इस बार संख्या दे दिया है उन्होंने, ठीक है, कि तथा, अच्छा, उनके पैरों की संख्या बोला है। तो पैरों की संख्या में अब क्या आएगा? अंतर आएगा। देखिए
एक्स कबूतर है हमने माने थे, ठीक है। तो एक्स कबूतर के पैरों की संख्या 2 ही एक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि आंखों की संख्या और पैरों की संख्या कबूतर में समान है। बात समझ में आ रही है ना। और उसके बाद देखिए गाय है, तो गाय कितने हमारे पास? वाई गाय है। अब हर एक गाय की कितने पैर होते हैं? 4। तो वाई गाय है तो कितने पैर होंगे? 4 × वाई, 4 गुणा वाई होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो ये हो गया 4y, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक गाय के 4 पैर, 2 गाय के 4 दूना 8, 3 के 4 3 12। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो कुल पैरों की संख्या कहता है प्रश्न में, वो है आपका 180। ये देखिए, अब आप जैसे ही समीकरण बनाना सीख गए, यदि आपने इक्वेशन बना लिया, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, दैट मीन्स समीकरण बनाना यदि आपने सीख लिया, तो फिर बहुत मजा आता है 2 चरों का रैखिक समीकरण हल करने में, ठीक है। अब जैसे आपके पास समीकरण आ गया, आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन प्रयास रहे आप सबसे आसान विधि जो है आपका विलोपन विधि। तो चलिए देखते हैं विलोपन विधि से आप आसानी से हल कर लेंगे। तो देखिए, मैं बताया था तरीका आपको लास्ट वीडियो में भी कि विलोपन विधि से हल करने के लिए यानी आपको एलिमिनेट करना पड़ता है, चाहे चर राशि के x वाले को पद को या तो y वाले चर राशि के पद को। अब हम किसको करेंगे? जिसके गुणांक समान हो। तो देखिए x का गुणांक यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, गुणांक मींस कोफिशिएंट है ना। तो देखिए दोनों जब समान है तो उसी को हम क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे, माने विलोपित करना है हमको। तो दोनों समीकरण को क्या करना पड़ेगा भाई? अब चिन्ह को देखना है। पहले राउंड में समान है कि नहीं है वो चेक किए, यदि है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो बराबर कर लेते हैं, है ना। जैसे इसमें इसको यदि बराबर करना होता तो मैं इस 2 के साथ पूरे पदों में 2 का गुणा कर देता, तो 2 दूना 4 ये हो जाता, तो ये भी एलिमिनेट हो सकता था, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या करें? यहाँ बराबर ऑलरेडी है, इसलिए सीधे सीधे ले लेंगे। तो दोनों समीकरण में चिन्ह को देखते हैं, जब समान चिन्ह होता है तो घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, है ना, समीकरण 1 - 2 से, ठीक है, 1 - 2, ठीक है, या घटाने पर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो करते हैं। 2x + 2y = 120, 2x + 4y = 180। अब दोनों को घटा देंगे। तो यहाँ पर बताया था आपको मैं कि घटाने पर क्या होता है, याद आया? घटाने पर जो साइन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नीचे वाले पद का करना है ना, आपको ध्यान रखना है कौन से पदों का साइन चेंज करना है, नीचे वाले का। तो देखिए 2x है, कुछ नहीं हमारे प्लस है, इसको गोल कर दो, नीचे लिख दो माइनस, तो प्लस का कैंसिल होकर के बन गया माइनस, ये भी प्लस था बन गया माइनस, ये कुछ नहीं हमारे प्लस है तो वहां पर भी बन जाएगा माइनस। अब देखिए +2x - 2x कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से देखिए 4y माइनस हो गया और ये 2y, एक प्लस एक माइनस, यानी क्या होगा? घटेगा। बहुत बढ़िया है ना, घटा दो। 4y में से 2y गया, कितना बचा? हाँ 2y बचा, लेकिन वो 2y क्या होंगे? माइनस के होंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास से बच रहा है ना भाई, ऋणात्मक संख्या बड़ी है, तो जिसके पास से बचा उसी का साइन उतारना है आपको, ठीक है। ये देखिए ये माइनस हो गया, और इधर 180 और 120 घटाएंगे ना, एक प्लस एक माइनस है तो घटेगा, और घटेगा तो कितना आएगा? 60 आएगा। बहुत बढ़िया है ना। देखिए 180 में से पहले 100 घटा दो, दोनों में से चला गया तो 80 बचा, और 20, 80 में से 20 घटाए तो 60 बचा। अब यहाँ भी माइनस है ना, तो बड़ी संख्या माइनस है इसलिए माइनस। तो y बराबर कितना हो गया? -60 बटे -2, ये 60 है ना, ध्यान रखना 0। तो ये देखिए -2 इधर आ गया, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, प्लस हो जाएगा। 2 × 2 30, 2 × 6 0 का 0। तो y का मान कितना हो गया? y बराबर ये आ गया 30, है ना, यानी गायों की संख्या मिल गई हमको 30। अब हम क्या करें? इस मान को किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखने पर मान लो हम यहाँ क्या कर दें? समीकरण 1 में y बराबर 30 रखने पर, ठीक है, ये हो गया हमारा कंडीशन, या लगा दिया हमने या कारण बता दिए, क्या कर रहे हैं उसको बताना है आपको। तो y का मान रख दो, तो 2x का 2x धन 2, जब भी मान रखेंगे ना ब्रैकेट में रखना जरूरी है, ठीक है। तो y का मान 30 ऐसे, और यदि आप ब्रैकेट भूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए तो 230 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, यहाँ ब्रैकेट लगा दो आप, यानी कोष्टक, और 120। अब देखिए कितना हो जाएगा? 2 शून्य 0, 2 3 6 और बराबर 120, ठीक है। यहाँ इंप्लाइज लगाना शुरू कर दो,
अब 2x बराबर 120 और ये प्लस 60 इधर जाके हो जाएगा माइनस 60, पक्षांतर करने से, है ना। तो x का मान कितना है, 120 में से 60 गया तो कितना बचता है, 60 60 60 120 होती है ना। और ये 2 का गुणा हो रहा था, ये भी पक्षांतर करेंगे तो नीचे आ जाएगा, चाहे तो यहाँ आप लिखते जाएं पक्षांतर करने पर, ठीक है। इसको भी कटा दें तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 तिया 6 और 0 का 0। तो x बराबर भी कितना आ गया, 30। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए हमें x और y दोनों का मान मिल गया, यानी उस व्यक्ति के पास कितने कबूतर हैं, 30 और गाय कितनी है, 30। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर रखते हैं 30 दूना 60, x का मान 30 रखेंगे तो 30 दूना 60 होगा, y का मान 30, 30 दूना 60, 60 और 60 120। यहाँ पर मान रख करके देखिए 30 दूना 60 और 3 चौको 12 120 और 60 और 120 कितना हो गया, 180, यानी आपका उत्तर सही है। तो आप उत्तर लिखे अंत में, तो कैसे लिखे, अतः उस व्यक्ति के पास कुल 30 कबूतर एवं 30 गायें थी, है ना। ये हो गया आपका पूरा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 6। मजा आया ना। तो ऐसे ही आपको अभ्यास करना है, लेकिन आपको ध्यान रहे कबूतर और गाय ही हर बार प्रश्न में नहीं पूछेगा, हो सकता है प्रश्न को घुमा दे और कोई दूसरा जानवर ले ले। यदि दूसरे पशु लेते हैं या पक्षी लेते हैं तो उसके हिसाब से आप फिर से मान रखेंगे, ठीक है। या संख्याओं को बदल करके आंकड़े नए दे देंगे तो नया प्रश्न बन जाएगा। तो अभ्यास हुआ रहेगा तो आप आसानी से बना लेंगे। तो मजेदार प्रश्न है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, कुछ आप भी अभ्यास कीजिए, उदाहरणों को भी बनाइए, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो अगले प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। थैंक यू।